क्रांतिकारी सिपाही की तरह आज उड़ीसा ही नहीं, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कई स्टेट में अपनी टीम को, अपने लोगों के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो संतोष जी, कंफर्टेबल है, आप अपनी तरफ से माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। आप होस्ट हैं, अगर कंफर्टेबल मोड पे हैं तो स्वागत है आपका। चलिए, लगता है शायद सर कंफर्टेबल मोड पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे आपके बीच में है, क्रांति लिख रहे हैं। और बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कई दिनों के बाद हम उनको मंच पे इनवाइट कर रहे हैं। भीष्म पितामह जी की श्रेणी से उनको नवाजा गया है, क्योंकि जहां पर टिक जाते हैं तो टिक ही जाते हैं, और डट करके बड़ा काम किया है जपना पे के अंदर में। तो पूरे मानव सम्मान के साथ इन्वाइट करेंगे राजेंद्र प्रसाद शर्मा सर को। सर, मोस्ट वेलकम, आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप आए क्योंकि आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, काम से आज आपकी पूरे देश में पहचान है। और आइए सर, स्वागत है आपका, वेलकम। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें आज काफी दिनों के बाद आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आपका पूर्ण सम्मानजनक तरीके से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। साथियों, तुम रुकना मत, आगे खूबसूरत मोड़ आएगा और निश्चित ही जीवन बदल जाएगा। क्योंकि साथियों, परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन संसार का नियम है, इस रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। सब दिन एक समान नहीं होते हैं, गर्मी का सीजन की तरह, लेकिन टेम्परेचर भी सेम डे सेम नहीं होता है, वो भी समय समय के अनुसार बदलता रहता है। तो आज डिजिटल दुनिया में हमने एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा है, एक जबरदस्त कहानी लिखी है, और नो डाउट आने वाले समय में जो इतिहास लिखा जाएगा वो कल्पनाओं से परे होगा। तो साथियों, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम सिस्टम के रिगार्डिंग ही चलता है। आज हमने देखा था एलन मस्क जी के लिए, तो एलन मस्क भी किसी जमाने में आपके और हमारी तरह ही साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर पे काम किया, टेक्नोलॉजी पे काम किया, कारों पे काम किया, और अब सोलर एनर्जी पे काम कर। तो साथियों, वक्त बदल गया है, वक्त के साथ साथ आवागमन के संसाधन बदले हैं, और आवागमन के संसाधन के साथ साथ हमारा रहन सहन के तौर तरीके बदले। पुराने समय में कच्चे मकान हुआ करते थे, माटी के मकान हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद छत वाले मकान चालू हुए, उसके बाद मल्टी स्टोरी बनना चालू हुआ, और अब तो पता नहीं कैप्सूल हाउस आ गए, रेडीमेड मकान आ गए। तो ऐसा जीवन में परिवर्तन तभी संभव है जब हम इस दुनिया से जुड़े रहें, और दुनिया से जुड़े रहने के साथ साथ सीखते रहें, क्योंकि जीतना जरूरी है तो सीखना बहुत जरूरी है। और यदि हमें सीखने की क्षमता नहीं है तो हम कभी भी विजय का श्रेय प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है मानव जीवन, और मानव जीवन को यदि सार्थक कार्य में लगाया जाए तो जीवन एक बेहतर परिणाम देता है। मीटिंग में समय से आना, मीटिंग में बने रहना, ये एक अनुशासन है सर। सिस्टम के साथ बने रहना, ये भी एक अनुशासन है सर। अपनी टीम के साथ बने रहना, ये भी एक अनुशासन। अनुशासन कठिन जरूर होता है, लेकिन अनुशासन यदि आदत बन जाए तो सफलता की 100% गारंटी है। तो साथियों, आज हम डिजिटल भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्त है बदलाव का, बदलाव को स्वीकार करना पड़ेगा, और जिस जिसने बदलाव को स्वीकार किया है, निश्चित ही उसके जीवन में कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल हुई। एम्बेसडर ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया, एचएमटी ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया। मोबाइल क्रांति में नोकिया का राज होता था, लेकिन उसने भी बदलाव स्वीकार नहीं किया, तो आज सिस्टम से बाहर हो गया। उसी प्रकार हमें भी बदलाव को स्वीकार करना है, और जितने भी साथी नए आए हुए हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि यदि आपको कामयाब होना है तो मीटिंग अटेंड, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी कर पाना असंभव है। सीखना जरूरी है यदि आप जीतना चाहते तो, और जीतने के लिए मीटिंग में आना पड़ेगा,
सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद आप स्वतः ही कामयाब हो जाएंगे। जीवन के दो ही कार्य कठिन है, एक चुप रहकर किसी को सुनना और दूसरा बिना गुरु के सीखना। यदि ये दो कार्य आप कर लेते हैं तो आप सिद्ध पुरुष की श्रेणी में आते हैं और सिद्ध पुरुष सदैव ही कामयाब हो। तो समय की बाध्यता है, और भी कई साथी हमारे जिन्हें हम सुनना चाहेंगे। मैं आमंत्रित करूंगा द ग्रेट कमिटेड पर्सन रविंद्र गुप्ता सर, आइए कंटिन्यू। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन विचार सर आपके, और आपके विचारों को सत सत नमन। इसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे चलेंगे